ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ ਜੋ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 12 GB ਡੇਟਾ ਤੇ 600 ਮਿੰਟ ਲੋਕਲ ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟੂ ਯੂਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ है कि स्मार्टफोन वंडन का काम आउंदे मार्च महीने तो शुरू किया जाएगा। आज़ाद इंडिया में भी आज़ाद इंडिया में भी हमारे मेरे दीनानगर में 7 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जिनको कोई भी जो सड़क है, कोई भी अप्रोच नहीं है। और वहाँ पे जब हमारी पहले सरकार बनी थी तब हमने एक पेंटून ब्रिज बनाया था, जिसकी वजह से वहाँ पे आवाजाही हो सकती है। लेकिन वो भी 3 महीने, बरसात के महीने में 3 महीने के लिए वो जो पुल है उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो इसलिए मेरी ये उनसे गुजारिश ये थी, रिक्वेस्ट ये थी कि आप वहाँ पे एक पक्का पुल बनाया जाए ताकि किसी भी समय कोई बीमार हो या किसी को इमरजेंसी है, वहाँ कोई भी आने का जाने का साधन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, रावी दरिया और उज दरिया जो है वो उनका संगम है वहाँ पे। तो बहुत फास्ट पानी होता है और बरसात के दिनों में बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए लोग वहाँ पे बहुत मजबूर हैं कि आने जाने का आज के युग में भी कोई साधन नहीं है। तो ये मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मोदी जी आ रहे हैं कल, तो ये अगर वो अनाउंसमेंट कर जाएं तो वहाँ के जो अभी भी वो जो गांव है ऐसे लगता है कि अभी भी वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका क्योंकि ज़मीन के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। तो इसलिए वहाँ के स्कूल के बच्चे भी हैं, उनको भी पार जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने ये उनको रिक्वेस्ट की है, विनती है। आपकी डिमांड है और कल पीएम साहब आ रही है। नहीं, मैंने पहले भी उनसे ज़बानी बात करी हुई है, डिस्कशन करी हुई है। खैर मैंने गडकरी जी से तो नहीं मिली थी, बट ऐसे मैंने ऑफिशियल से बात करी हुई है। तो मैंने ये ऑफिशियली लेटर लिखी थी कि मैंने कहा इसके बारे में विचार किया जाए, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। क्योंकि डिफेंस का एरिया होने की वजह से, क्योंकि उसके पार पुल के पिछली तरफ कांटों वाली तार है, बॉर्डर एरिया है, तो हमें तब भी जब हमने पेंटून ब्रिज बनाया था तब भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन ली थी। तो अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसकी परमिशन के साथ ही ये पुल जो है वो बन सकता है। वादा पूरा करने जा रहे हैं आप युवाओं के साथ, स्मार्टफोन देने जा रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल कर रहे हैं। और फर्स्ट फेज़ जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। मैडम ਹੋਰ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। नहीं, मैं नहीं कर ਦੱਸ सकती। ਦਿਓ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ एक ट्रांसफ़र पॉलिसी एजुकेशन में जो है उसको थोड़ा से फ़ाइन ट्यूनिंग करके, क्योंकि ये जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर ही थी जब उस समय ये शुरू हुई थी, तो हमने फिर ऑब्जेक्शंस के लिए ये वेबसाइट पे अपने डाल दी थी कि टीचर्स का इसके बारे में क्या विचार है। हम कोई ऐसी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी उन पर थोपना नहीं चाहते थे, क्योंकि टीचर्स जो हैं उनको सुविधा मिले और उनको कोई असुविधा ना हो। हम उनके साथ हैं, हम ये नहीं चाहते कि उनके लिए कुछ हम कोई मुश्किल नहीं क्रिएट करना चाहते थे। तो हमने जब उनको वो पॉलिसी डाली तो उनके जो कमेंट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ उसकी फ़ाइन ट्यूनिंग की है और आज वो पॉलिसी जो है वो फाइनल होगी। वन टाइम सेटलमेंट, इससे कितना लाभ होगा मैम? क्योंकि काफ़ी दिनों से लोगों की मांग थी, सरकार ने अभी फैसला ले लिया है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों का इसका फ़ायदा होगा कि वन टाइम सेटलमेंट जो थी काफ़ी देर से, ये जैसे आपने अभी कहा कि बहुत देर से डिमांड थी, तो मुझे लगता है कि अब तक जो है वो रेगुलराइज हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आगे का ठीक काम जो है वो सही दिशा में चल पड़ेगा। थैंक यू। ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ।